शुभ संध्या दोस्तों। सबसे पहले माफ़ी चाहती हूँ, बहुत टाइम से आप सभी को कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाई थी, तो आज हिंदी पेडागोजी का एक और वीडियो लेकर आई हूँ। स्वागत है आप सभी का हिंदी पेडागोजी की एक और क्लास में। आइए हिंदी पेडागोजी के कुछ प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भाषा सीखी जाती है पढ़कर, अनुकरण द्वारा, बोलकर या सुनकर। भाषा सीखी जाती, क्या केवल पढ़ने से भाषा आ जाती है या बोलने से या सुन करके ही भाषा आ जाती है? इसमें से सबसे सटीक उत्तर कौन सा हो जाएगा? सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा अनुकरण द्वारा। यानी सबसे ज़्यादा जो भाषा सीखने सिखाने का तरीका है वो अनुकरण द्वारा। अनुकरण करने से ही हमें भाषा अधिक तेज़ी से आती है, अधिक जल्दी हम सीख पाते हैं। जैसे कि विदेश में रहने वाला कोई बच्चा अंग्रेजी कितने अच्छे से बोल लेता है, जबकि हिंदी का उसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो शुरू से वही भाषा देखता है, उसी का अनुकरण करता है। उसी तरह भारत में रहने वाले बच्चा हिंदी मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा जल्दी सीख जाता है, क्योंकि वो उसका अनुकरण करता है। तो भाषा सीखने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है? अनुकरण द्वारा। पढ़ना, बोलना और सुनना ये तो बाद में शुरू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो भाषा के जो रूप प्रचलित हैं उनमें सबसे अधिक किस रूप का प्रयोग किया जाता है? क्या सांकेतिक भाषा का, लिखित भाषा का, व्यवहारिक भाषा का या फिर मौखिक भाषा का? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौखिक भाषा का, क्योंकि सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो जब बच्चा छोटा होता है तब वो करता है और बाकी भाषाएं तो बाद में आती हैं, लेकिन मौखिक भाषा का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। यानी बोल करके, हर काम हम लोग बोल करके करते हैं। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक लिखित और व्यवहारिक भाषा कितनी भी प्रयोग में ले आए उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किस भाषा का किया जाता है? मौखिक भाषा का। तीसरा, शिक्षक को कक्षा में सदैव किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या मातृभाषा का या उपभाषा का, या मानक भाषा या किसी भी भाषा का? किसी भी भाषा का नहीं यहाँ हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा? शिक्षक को कक्षा में सदैव, आपको क्या लगता है कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा मानक भाषा। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मानक भाषा को हम लोग कई और नामों से भी पुकारते हैं। कहीं कहीं प्रतिष्ठित भाषा तो कहते हैं, कहीं कहीं साधु भाषा और नागर भाषा भी कहा जाता है। अंग्रेजी में से स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। मानक का अर्थ होता है एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित भाषा, यानी कि एक ऐसी भाषा जो निश्चित पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है, व्याकरण के अनुसार ही लिखी और बोली जाती है। तो ये मानक भाषा ही हम कार्य व्यवहार में प्रयोग में लाते हैं। तो कक्षा में सदैव किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मानक भाषा का प्रयोग एकदम सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, मानक भाषा मैंने आपको बता दिया। अगला देख लेते हैं, सरस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सरस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बोल बोल कर पढ़ना, बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, गति में पठन करना, मौन पठन करना। सरस्वर पठन यानी कि जो क्या होता है हमारा, मौन पठन का ही एक रूप होता है सरस्वर पठन। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। यानी बच्चे जो झिझकते हैं, बोलने में अटकते हैं, तो सरस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को इस झिझक को समाप्त करना। जब बच्चा मौन पठन करेगा तो वो अपने आप पढ़ता चला जाएगा, उसे किसी बात का डर नहीं रहेगा और उसके अंदर से ये पढ़ने संबंधी झिझक समाप्त हो जाएगी। तो सरस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। फिर विद्यालय आने से पूर्व, यानी विद्यालय आने से पूर्व बच्चे जो होते हैं
क्या होते हैं, अपनी भाषा को समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यानी परिपक्व होते हैं। सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं, भाषा के व्याकरण के सचेत समझ रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, इसमें हो जाएगा ये पहला वाला, अपनी भाषा को समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं, यानी विद्यालय आने से पूर्व जो भाषा बच्चे बोलते हैं, जो स्थानीय भाषा होती है, जो उनके घर में पास पड़ोस में बोली जाती है, उसको समझने और समझाने की कुशलता में वो क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, अच्छे से समझा लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं, उन्हें कठिनाई नहीं आती है। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या होते हैं, अपनी भाषा को समझने और समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अभिषेक सर और मानवी मैम की क्लास भी देखते रहिए सीटेट के लिए और अंग्रेजी शब्दावली के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।